Hello, good morning student. Welcome to the Sun Public School online classes. Today we going to read about our संस्कृत बुक ऑफ क्लास 8 चैप्टर 14। आज हम क्लास 8 का 14 चैप्टर आर्यभट्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं। भारतवर्ष की अमूल्य निधि में ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा इस परंपरा को संपोषित किया गया है प्रबुद्ध मनीषियों ने। इन्हीं मनीषियों ने अग्रण्य थे आर्यभट्ट। दशमलव पद्धति के आरंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट ने गणित की नवी दिशा दी है। इन्हें इन्हीं की प्रवृत्ति सिद्धांतों को तत्कालीन रूढ़िवादिता का विरोध झेलना पड़ा है। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। आचार्य आर्यभट्ट ने वैदुष्य का उद्घाटन प्रस्तुत पाठ में यहाँ पर दिया हुआ है। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य पश्चिम दिशाया च अस्त गच्छति इति दृश्यते ही लोके। यानी कि सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। परम न अनेव अवबोध्यम अस्ति यस्तुतम गतिशील इति। सूर्यो अचल पृथ्वी न चला स्वीकम अक्षय घूर्णन्ति इति सांप्रत सुस्थापित सिद्धांतन। निश्चय ही संसार में ऐसा देखा जाता है, परंतु इससे ऐसा नहीं जाना जाएगा कि सूर्य गतिशील है। सूर्य कैसा है? स्थिर है। पृथ्वी गतिशील है, जो अपनी धुरी पर अक्ष पर घूमती है। सिद्धांत एवं प्राथम्य न प्रवर्तित न आसीत महाम गणितज्ञ ज्योतिर्विच आर्यभट्ट। और पृथ्वी स्थिर है, इस परंपरा में प्रचलित महान यह सिद्धांत सबसे पहले जिसने स्थापित किया वह महान गणितज्ञ ज्योतिष आर्यभट्ट थे। पृथ्वी अस्थिर वर्तते परंपरा प्रचलित रूढ़ी तेन प्रत्यादिष्टा। पृथ्वी स्थिर है, इस परंपरा को प्रचलित उस प्रथा का उदाहरण खंडन किया गया है। तेन उदाहतम गतिशीलाया नौकायाम उपविष्ट मानव नौका स्थिरामु भवति अन्याय च पदार्थान गतिशील अवगच्छति एवमेव गतिशीलायां पृथ्व्याम अवस्थित मानव पृथ्वी स्थिरामु अनुभवति सूर्यादिग्रहान च गतिशीला वेति। और उसके उदाहरण पृथ्वी स्थिर है, इस परंपरा प्रचलित उसके द्वारा खंडन किया गया है। उसने उदाहरण दिया है कि गतिशील नौका में बैठा हुआ व्यक्ति नौका के स्थिर होने का अनुभव करता है, दूसरे पदार्थ को गतिशील समझता है। इस प्रकार की गतिशील पृथ्वी पर मानव पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील मानता है। 476तमे ख्रीष्टाब्दे षट्सप्तत्यधिक अस्तु आर्यभट्ट जन्म लब्धवानिति तेनेव विरचिते आर्यभट्टिम इत्यस्मिन् ग्रन्थे उल्लिखितं ग्रन्थं तेयं त्रयोविंशतितमे वयसि विरचति। ऐतिहासिकस्रोतोभिः ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रं निष्कषा आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्। अनेन इदम् अनुमीयते यत् तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रमेव अस्ति। और आर्यभट्ट ने 476 ईस्वी में जन्म लिया। उनके द्वारा लिखी गई आर्यभट्टियम इस ग्रंथ में वर्णन है। यह ग्रंथ 23 वर्ष की अवस्था में लिखा है। ऐतिहासिक स्रोतों से भी ज्ञात होता है कि पाटलिपुत्र के पास ही आर्यभट्ट की ग्रह नक्षत्रों की जानने की प्रयोगशाला थी। इसके अतिरिक्त यह भी अनुमान लगाया कि उसकी कर्मभूमि पाटलिपुत्र ही थी। आर्यभट्टस्य योगदान गणित ज्योतिषा संबंध वर्तते यत्र संख्यानाम आकलन महत्तम आदिघाति। आर्यभट्ट फलित ज्योतिषशास्त्रेण च विश्वसिति स्म। गणितीय पद्धत्यां कृतम् आकलनमाधृत्य एव तेन प्रतिपादित यत् ग्रहेण राहुकेतुनामको दानवः नास्ति कारणम्। तत्र तु सूर्यचन्द्र पृथ्व्यः इति त्रीणि एव कारणानि सूर्यपरितभ्रमत्र पृथ्व्या चन्द्रस्य परिक्रमेण संयोगात् ग्रहणानि भवन्ति। यदा पृथ्व्याः छायापातेन चन्द्रस्य प्रकाशः अवरुध्येत तदा चन्द्रग्रहणं भवति। तथैव पृथ्व्याः सूर्ययोः मध्य समागतस्य चन्द्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं दृश्यते। इसका मतलब है आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष के संबंधित है। यहाँ संख्याओं का आकलन महत्व रखता है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते। गणितीय पद्धति में किए गए आकलन को ही आधार मानकर उन्होंने प्रतिपादित किया कि ग्रहण में राहु केतु नामक दानव कारण नहीं है। वहाँ सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी ये तीन ही कारण है। सूर्य के चारों ओर चंद्रमा का परिक्रमण का पथ से संयोग होने के कारण ग्रहण होता है।
जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्रग्रहण होता है। उसी प्रकार पृथ्वी सूर्य के बीच आए हुए चंद्रमा की छाया पड़ने पर सूर्यग्रहण दिखाई देता है। समाजे नवीनानां विचाराणां स्वीकारणे प्रायः सामान्यजनाः काठिन्यमनुभवन्ति। भारतीय ज्योतिषशास्त्रे तथा आर्यभट्टस्यापि विरोधः अभवत्। तस्य सिद्धान्तः उपेक्षितः। स पण्डितमनायाम् उपहासपात्रं जातः। पुनरपि तस्य दृष्टिकालतिगामानि दृष्टा आधुनिके वैज्ञानिके तस्मिन् तस्य च सिद्धान्ते समाधारः प्रकटितः। अस्मादेव कारणात् अस्माकं प्रथमो ग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्। वस्तुतः भारतीयायाः गणितपरम्परायाः तथा च विज्ञानपरम्परायाः असौ एव शिखरपुरुषः आसीत्। समाज में नए विचारों को स्वीकार करने पर प्रायः सामान्य लोग कठिनता का अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में उसी प्रकार आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ है। उसके सिद्धांतों की उपेक्षा की गई है। वह स्वयं को भारी विद्वान मानने वाले का उपहास पात्र बन गया है। फिर भी उसकी दृष्टि समय पर लांघने वाली दिखाई देती है। आधुनिक वैज्ञानिक ने उसमें सिद्धांतों पर आधार प्रकट किया है। इस कारण से हमारे प्रथम उपग्रह के नाम था आर्यभट्ट किया रखा गया है। वास्तव में भारतीय गणित परंपरा और विज्ञान परंपरा का एक सर्वोत्कृष्ट श्रेष्ठ पुरुष या शिखर पुरुष था। तो इस तरह से हमारा ये आर्यभट्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। हम इसकी एक्सरसाइज हमारी नेक्स्ट PDF के थ्रू कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।